जय हिंद आप सभी को। आज पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। आज जो है मैथ का एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है घन और घनाभ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूब एंड क्यूबाइड भी कहते हैं। क्यूब एंड क्या कहते हैं, क्यूबाइड। इसे क्यूब एंड क्यूबाइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। घन को कहते हैं क्यूब और घनाभ को कहते हैं क्यूबाइड। चलिए आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे घन के बारे में, ठीक है। घन का अंग्रेजी होता है CUBE। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। अब घन को बारीकी समझिएगा। तो घन के आपसे पहला सवाल आपके मन में आता होगा कि घन किसे कहते हैं, तो घन के बारे में बताएंगे कि घन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बताइएगा, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। घन किसे कहते हैं पूछा जाएगा तो आंसर बताइएगा कि छह वर्गाकार सतहों से घिरे या तो बने बंद आकृति को क्या कहते हैं, बने या घिरे आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब जैसे बनाइएगा, बारीकी समझते जाइएगा। घन बड़ा आसान चीज़ है। जैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले वर्गाकार सतह लेना है। तो कितनी सतह होती है इसमें, 6 सतह होती है। एक तो हमारा ऐसे हो गया और एक ऐसे चलाएंगे और ऐसे करके लाएंगे। वर्गाकार लेना है और ऐसे करके मिलाने के बाद आप ऐसे मिला लीजिएगा और इसे ऐसे मिलाने के बाद देखिए हमारा क्या तैयार हुआ, घन। इसी को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन के बारे में बताइएगा कि 6 वर्गाकार सतहों से या घिरे हुए बने हुए 6 वर्गाकार सतहों से घिरे या तो बने बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन के बारे में जैसे दिखा दीजिएगा। और ये हमारा घन था। और इसमें पहला बात ध्यान रखना है कि घन में बताएंगे, घन में कितना किनारा, 12 किनारा या तो 12 कोर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 किनारा या कितना कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। किनारा या तो कोर दोनों सेम ही बात होता है। अब आपको दिखाते हैं, देखिएगा घन और घनाभ। देखिए आपको ये जो डब्बा दिख रहा है, क्या है, घन के आकार का है। इसमें देखिए हम किनारा को गिनाएं तो गिनती करवाते, देखिए 1 और इधर से चलेंगे 2 और ऐसे 3 हमारा हो गया, ऐसे 4 हो गया और ऐसे 5 और 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कैसे, तो देख लीजिए, एक हमारा 1 2 3 4 ऐसे 4 हो गया, तो इधर भी 4 होंगे, 4 4 8 और 4 देखिए 4 ऐसे हो गए, 1 2 3 4। अब हमारा बच कौन गया, इस साइड में बचा एक हमारा 5, ये हमारा हो जाएगा 6 और इस साइड हमारा हो जाएगा 7 और इस साइड हमारा हो जाएगा 8 और बच गया इधर 8 के बाद 9 10 11 और 12। तो 12 कोर होते हैं। बताएंगे घन के बारे में, बताइएगा कि घन में 12 कोर होते हैं, अर्थात 12 किनारा होते हैं। और बताएंगे इसमें दूसरा बात ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि घन में 8 कोण, कितना कोण, 8 कोण या शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। इसके बारे में बताइएगा कि 8 शीर्ष कैसे होते हैं। तो देखिए पहला तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और इसको देखिएगा 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 8। तो 8 कोण होते हैं, कोण को ही शीर्ष कहा जाता है। तो बताएंगे शीर्ष किसे कहते हैं, जब दो बिंदुएं आपस में, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं कहीं ना कहीं मिल रही है, इसी को हम शीर्ष कहते हैं। और वर्गाकार सतह है तो हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। बताइएगा कि वर्ग का जो है सभी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में, आप लोग जानते भी होंगे कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो आपस में बराबर होती हैं। तो आपस में बराबर होती हैं कौन, तो जो है वर्ग का सभी सतह, तो सभी सतहें बराबर होती है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, 6 वर्गाकार सतह लिए हैं। तो वर्गाकार सतह से जब बनेगा तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर। यानी कि इसको यदि ए मान लेते हैं हम, तो अगला भी ए होगा, तो अगला भी किनारा ए होगा। प्रत्येक किनारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी किनारा को क्या मानिएगा, ए। जितने भी किनारा दिख रहे हैं सब क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बात और ध्यान में आएगा, तो तीसरा बात क्या रखेंगे कि घन का, तो बताएंगे घन का प्रत्येक किनारा या तो कोर, प्रत्येक कोर या किनारा क्या बताएंगे, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। अब जो मान लीजिए उसको ए मानते हैं तो ए हो जाएंगे, बी मानिएगा तो बी हो जाएंगे। ये हमारा जो है प्रत्येक कोर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अब इसमें चलाएंगे तो यदि हमसे पूछा जाए कि अब रूल बनेगा, फॉर्मूला नंबर 1,
पहला सवाल पहला फॉर्मूला क्या बनेगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो निकालेंगे। पहला फॉर्मूला बताएंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आप रूल समझ जाते हैं तो आपका मैथ बनाने में आसान हो जाएगा। देखिएगा, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पहले आपको ये पता करना होगा कि घन का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ वर्ग का सतह दिया गया, वर्गाकार सतह है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। इसमें कितने सतह होंगे सर, तो वर्गाकार कितना सतह होगा, 6 सतह। तो यदि हम क्या करें कि वर्गाकार सतह जो है 6 बार जोड़ दे, यानी ए का स्क्वायर, यदि ए माने तो ए का स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो जाएंगे। इसको मिटाकर दिखाते हैं। देखिए, लिखेंगे पहला भुजा का स्क्वायर प्लस लिखेंगे भुजा का स्क्वायर प्लस लिखेंगे भुजा का स्क्वायर और प्लस फिर लिखिएगा भुजा का स्क्वायर। ये कितनी बार कराएंगे सर, तो 6 बार। कितना बार, 6 बार, क्योंकि 6 सतह है तो इसलिए 1 2 3 4 हुआ। और लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, ये हमारा 5 हुआ। और एक और लिख देंगे भुजा का स्क्वायर, ये हमारा 6ठा हुआ। अब सभी सतह को अलग अलग, देखिए जब घन बनता है तो अलग अलग वर्ग का सतह होता है। सभी सतह आपस में मिल करके क्या बने हैं, घन बने हैं। तो सबको अलग अलग यदि लिखेंगे, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा को हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए का स्क्वायर। तो पहला एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल क्या आया, ए स्क्वायर है। तो इसको हम लिखते हैं, बराबर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 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 ए का स्क्वायर। ये कब होगा, ध्यान रखिएगा, जब किनारा को ए माने, जब किनारा सभी किनारा को क्या मान लिए हैं, ए माने हैं, तब उसको सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि एल मानिएगा तो एल का स्क्वायर हो जाएंगे, बी मानिएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएंगे। बात को ध्यान रखिएगा। तब 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब 6 बार आने के बाद ध्यान रखिएगा, अब जब 6 बार आ गए हैं तो इसको क्या लिखेंगे, सब एक ही कास्ट का है, सभी एक ही जाति का है, तो इसको लिखेंगे 6a स्क्वायर। अर्थात इसको क्या कहेंगे, 6 गुना भुजा का स्क्वायर है या नहीं, हाँ तो है। ये हमारा ए का स्क्वायर क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो इसलिए एक फॉर्मूला बनता है, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, या तो 6 गुना एल स्क्वायर, एल मानेंगे तो एल का स्क्वायर, या तो मानिएगा 6 गुना ए का स्क्वायर। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको घन से संबंधित ये बातें हो गया क्लियर। और आगे चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक पॉइंट और बना सकते हैं कि घन में कुल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 6 सतह। कैसा होता है सर, तो वर्गाकार। कैसा होता है, वर्ग के आकार का कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। ये चौथा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारा पहला रूल बना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रूल बनेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 से गुना क्यों किए, क्योंकि 6 बार आया तो 6 से गुना कर लीजिए या तो जोड़ दीजिए, जैसे भी कीजिए। ये हमारा था पहला फॉर्मूला। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, अब इतना बड़ा फॉर्मूला समझा दिए कि कैसे आया। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, ए का स्क्वायर और गुना करेंगे 6 से, अर्थात क्या हो जाएगा 6 गुना, इसको क्या लिखेंगे 6 गुना भुजा का स्क्वायर। आप जो मान लीजिए, ये हमारा रूल बनेगा। रूल पहला क्या बना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसी का हम बनाएंगे और इसका यदि हम चले तो घन का आयतन पता करेंगे। अब देखिए, दूसरा रूल हम लिखेंगे, घन का आयतन। घन का क्या निकालेंगे, आयतन। तो समझना है फॉर्मूला आया कैसे, वो समझना है। घन का आयतन बराबर होता है रूल। अब घन का आयतन, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आयतन कहते किसको है। तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो यदि क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ घन का आयतन निकालना है तो हम पहले क्या निकालेंगे, घन का आयतन निकालने के पहले निकालेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा, इंटू ऊंचाई। अब देखिएगा जरा ध्यान से, क्षेत्रफल क्या है, तो हमारा एक सतह का जो क्षेत्रफल होगा वही घन का क्षेत्रफल होगा। तो घन का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो हमारा एक सतह का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर और गुना 1 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई देखिए इसका क्या है, ऊंचाई देखा जाए तो ए सेंटीमीटर है, तो इसको ए से गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। अर्थात क्या लिखेंगे इसको, भुजा का क्यूब। तो घन का जो है आयतन निकलेगा, घन का आयतन बराबर बताइएगा, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या बताएंगे, भुजा का क्यूब बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और एक फॉर्मूला चलते हैं, घन का पूछा जाएगा आपके विकर्ण। तो यदि आप तीसरा फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा,
घन का क्या बताइए, घन का विकर्ण बताना है। तो घन का विकर्ण बराबर बताइएगा अंडर रूट, घन का विकर्ण क्या बताएंगे, अंडर रूट 3 गुना देखिए यहाँ घन का विकर्ण पूछा जाएगा तो बताइएगा √3 गुना 1 भुजा, अंडर रूट 3 लिखिएगा, अंडर रूट 3 गुना कितना भुजा, 1 भुजा। तो ये किसके बराबर आएगा, घन का विकर्ण। अब विकर्ण कैसे होगा, तो यहाँ देखिए बीच में जो रड डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण। बीच से जो कर्ण जाता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो घन का विकर्ण √3 गुना 1 भुजा। इसको अंग्रेजी में और कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, √3 गुना a माने हैं तो a हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √3a। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3a। इसको याद रखिएगा। और घन से संबंधित जो है घन से आपसे जो है 3 फॉर्मूला बनते हैं। घन में जो है इतना ही रहेगा रूल, और घनाभ तो आएगा। अब ये घन का था हमारा, इतना फॉर्मूला क्या है, घन का है। अब चलिए घनाभ की ओर चलते हैं, हम घनाभ समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा घन था, अब आद हो गया। यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना l², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। दिमाग में डायरेक्ट याद कर लीजिए। और दूसरा बताएंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू अर्थात a क्यू या भुजा क्यू। और घन का विकर्ण बराबर अंडर √3 गुना a, यानी √3 गुना a मतलब √3a। चलिए इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था घन। अब घन के बाद आएगा क्या चीज़, घनाभ। घन के बाद क्या आएंगे, घनाभ आएंगे। और घनाभ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए घन और घनाभ में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो है ही। अब लिखेंगे अगला क्या है, घनाभ। अगला हमारा क्या है, घनाभ। अब घनाभ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्यूबाइड कहते हैं, CUBOID। क्यूबाइड का मतलब क्या होता है, घनाभ। अब इसको देखिए समझिएगा। तो घनाभ के बारे में क्या बताएंगे, घनाभ के बारे में पूछा जाएगा कि घनाभ किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि 6 वर्गाकार नहीं, 6 आयताकार। इसमें कितना हो जाएगा, आयताकार। 6 आयताकार सतहों से, 6 आयताकार बताएंगे, 6 आयताकार सतहों या फलक भी इसको कहते हैं, ठीक है। सतहों या फलकों से, फलक भी कहा जाता है सतह को, सतहों या फलकों से बने या घिरे बने आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। बताइएगा कि 6 आयताकार सतहों या फलकों से घिरे या बने आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाइएगा, जैसे हम दिखाएंगे फिगर। सबसे पहले आयताकार सतह लेना है, कितना सतह, 6 सतह। तो हम एक सतह लिए हैं और एक सतह ऐसे बना लीजिएगा जो कैसा दिखना चाहिए, आयताकार दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए सर, तो आयताकार दिखना चाहिए आपको। और आयताकार दिखने के बाद आप ऐसे मिला लीजिएगा। जब ऐसे मिलाइएगा तो क्या बनेगा, एक ईंट जैसा बनेगा। यानी जो माचिस की डिबिया जो होती है, माचिस की डिबिया कह लीजिए, माचिस की डिबिया या तो ईंट, ये हमारा किसका उदाहरण है, तो बताएंगे इसी का उदाहरण है, घनाभ का, ठीक है। तो घनाभ का इसमें क्या क्या होता है देखिए। तो ऐसे जो किनारा गया है इसमें भी वही बात आएंगे, सेम बात इसमें भी बताइएगा। इसमें भी क्या बताएंगे, तो इसमें भी बताएंगे। इसमें देखिए हमारा ऐसे जो गया है क्या है, L है, इसको क्या मानेंगे, L। और ऐसे जो दिख रहा है चौड़ाई है, इसको ब्रॉड कहते हैं B। और ऐसे जो हाइट दिख रहा है ऐसे, इसको कहते हैं H। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला बात इसमें भी आएगा। पहला फॉर्मूला बात क्या नोट करेंगे कि इसमें भी कितने सतह होते हैं, सतहों की संख्या। घनाभ में सतहों की कुल संख्या और कितना हो जाएगा, तो सतहों की संख्या बताएंगे 6। और शीर्षों की संख्या बताइएगा, शीर्षों की संख्या के बारे में बताएंगे कि कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होते हैं, कोण। और बताएंगे किनारों या तो कोरों की संख्या की बात करें, कोरों की संख्या। घनाभ में कोरों की कुल संख्या कितना, 12। इतना बात क्लियर है, कोरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अब इसका फॉर्मूला नंबर 1 बनेगा, इसको जो है याद रखिएगा नोट में। अब जो है फॉर्मूला नंबर पहला फॉर्मूला क्या बनता है, तो पहला फॉर्मूला बनेगा कि घनाभ का ध्यान रखिएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, आयत का बना हुआ, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना सतह है, तो 6 सतह है। डायरेक्ट कर लेंगे इसमें, तो सतहों की संख्या 6 है, तो 6 से गुना कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, लेकिन 6 सतह तो है,
यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें क्या है कि हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कहानी आ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। इसको देखिए हम बनाते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बात करें तो एक सतह ऐसे गया है, इसको ऐसे देखिएगा गौर से जरा, तो इसमें क्या क्या आया है, एल आया है, और ऐसे क्या आया है, ऊंचाई आया है। और एक सतह यदि ऊपर का लेंगे जो नीचे दिख रहा होगा आपको, तो इस सतह में नीचे की सतह में क्या क्या आया है, तो एल आया है और बी आया है। तो जो नीचे आएगा सेम बात ऊपर आएगा, और जो ऐसे आएगा, देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए यदि आप नीचे की बात करते हैं तो नीचे में क्या क्या शामिल है, नीचे में देखिए ऐसे इस सतह की बात करेंगे, इस सतह की, तो इसमें हमारा लंबाई ऐसे जो लंबाई भागेगा और ऐसे क्या भागेगा, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, देखिए ऐसे चौड़ाई और ऐसे लंबाई, तो लंबाई और चौड़ाई शामिल किस में है, निचला सतह में। सेम बात ऊपर भी रहेगा लंबाई चौड़ाई, लेकिन यदि इस सतह की बात करें, ये जो आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो इसमें क्या क्या शामिल है, देखिए इसमें लंबाई शामिल है और क्या शामिल है, ऊंचाई शामिल है, जैसा कि हम फिगर में दिखाए हैं। इसमें देखिए इस फिगर की बात करेंगे तो इसमें लंबाई शामिल है, ये जो सामने वाला दिख रहा है ऐसे ऐसे, जो इस सामने दिख रहा है ऐसे, तो इसमें लंबाई शामिल है और कौन शामिल है, ऊंचाई शामिल है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, सब सतह का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सामने वाला सतह आपको दिख रहा होगा, देखिए इस सतह की बात करें तो इसमें लंबाई दिख रहा होगा और कौन दिख रहा होगा, ऊंचाई दिख रहा होगा। तो इसमें लिखेंगे L गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई की जगह यहाँ क्या आया है, ऊंचाई आया है। और इसमें एक सतह जब ऐसे है, देखिए ऐसे सतह है, तो इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, तो लंबाई और ऊंचाई एक बार ऐसे जोड़े हैं और एक बार ऐसे जोड़ेंगे तो दो सतह हो जाएंगे, क्योंकि आमना सामने दो सतह सेम होगा। तो इसमें कितना से गुना कर लेंगे, दो से गुना कर लेंगे और प्लस कीजिएगा। और आगे बढ़ते तो देखिए एक सतह ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो देखिए जो सतह नीचे है वैसा ही ऊपर है, ऐसे रहेगा। तो नीचे का सतह में क्या क्या शामिल है, लंबाई शामिल है और चौड़ाई शामिल है। तो इसमें लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल तो वही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई एक बार आया है, ऊपर भी वही बात है, तो इसमें कितना से गुना कर लेंगे सर, तो 2 से। अब प्लस देंगे और आगे बढ़िएगा तो जो ऐसे चलिएगा तो इसमें देखिए बी मिलेगा और क्या मिलेगा, एच मिलेगा। जो ऐसे करके जो हम बना रहे हैं, देखिए जो ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, जो गाढ़ा कर रहे हैं, ये जो हमारा सामने का जो दिख रहा होगा उस साइड का पोर्शन, तो इस साइड से दोनों चलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या शामिल है, बी गुना एच शामिल है, तो इसमें बी गुना एच लिख देंगे। कितना से गुना करेंगे, 2 से। 2 से गुना क्यों किए, क्योंकि सेम सतह इधर है तो वही सतह इधर भी होगा, तो दोनों को जोड़ दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, 2LH प्लस 2LB प्लस क्या हो जाएगा, 2BH, ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए सब में 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH। और थोड़ा बोलने में अजीब लगता है तो इसको पहले लिख लीजिए, आप ऐसे लिखिए 2 इंटू LB पहले इसको लिख लीजिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या तो LH। अब दोनों बात लिख दिए। ये हमारा क्या निकला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे कि घनाभ का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का रूल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या तो HL। दोनों बात बताइएगा, जहाँ L का मतलब लेंथ होता है, जहाँ B का मतलब ब्रॉड होता है, चौड़ाई होता है, और एंड H का मतलब हाइट होता है, जिसे ऊंचाई कहते हैं। इतना बात क्लियर है। ये हमारा पहला फॉर्मूला बना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। इतना बड़ा लिखा है, समझाए हैं, इसको समझा दिए, समझ गए होंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में, इसीलिए इसके रूल बनता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा पहला रूल बना। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनाएंगे, दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे घनाभ का आयतन। क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर रूल। तो घनाभ का आयतन जो होता है, क्षेत्रफल गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब गौर से जरा देखिएगा, तो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकालेंगे एक सतह का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई आएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और उसमें क्या चीज़ से गुना कर लेंगे, एच से, हाइट से गुना कर लेंगे, तो हमारा बन जाएगा LBH। तो घनाभ का आयतन क्या बनेगा, L गुने B गुने H। और तीसरा बताइएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्या निकालना है, विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, अंडर रूट लिखिएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी सभी का जो है स्क्वायर वर्गों का योग होता है, यानी सभी के वर्गों का योग का क्या लिखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हो जाएगा घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रॉड का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, तो क्या निकलेगा, घनाभ का विकर्ण निकलेगा। और इसका एक फॉर्मूला बनता है, कमरे के चारों दीवारों को आपसे पूछा जाएगा कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो इसको क्या निकालेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यदि आप कल्पना कीजिए अपना कमरा देखिएगा तो आप में लंबाई चौड़ाई दिखाई देगा, ऊंचाई भी दिया देगा। तो कमरे का चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या है, गौर से जरा देखिएगा, इसमें इसी में बात कर ले तो इसमें हमारा लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई सेम है तो लंबाई चौड़ाई आया है, लंबाई चौड़ाई आ गया है। और चौड़ाई के साथ साथ कौन कौन आया है, तो 2 इंटू एल, अब 2h इंटू एल प्लस बी। देखिए इसका रूल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। इसको यदि विश्लेषण करके हम देखें तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2LH और प्लस हो जाएंगे 2HB। अब गौर से जरा देखिएगा दोनों में शामिल कौन है, गौर से देखिएगा। ये यदि दीवारों का निकालना है क्षेत्रफल तो नीचे से तो कोई मतलब नहीं है, नीचे से कोई मतलब है नहीं। जब कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे चारों दीवार का तो नीचे खत्म हो जाएगा और ऊपर जो है खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, चारों दीवार बचेगा। तो दीवार में क्या क्या शामिल है जरा देखिएगा। इसमें देखिए H गुना एल कैसे हुआ, देखिएगा इस दीवार की बात करें हम, यदि ऐसे बात करेंगे इस दीवार का तो यहाँ जो देखिए आपको दिख रहा होगा क्या चीज़, H दिख रहा होगा। और ऐसे जब चलेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस साइड का क्षेत्रफल जो निकलेगा दीवार का तो इसका क्या निकलेगा, इसमें लंबाई इसमें चौड़ाई से गुना हो जाएगा, किसमें, ऊंचाई में, तब नहीं निकलेगा। जब इस साइड का क्षेत्रफल निकालिएगा तो देखिए ऐसे निकलेगा चौड़ाई और ऐसे हमारा क्या, ऊंचाई। तो चौड़ाई से गुना ऊंचाई में हुआ है, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई है तो कितना हमारा, एक इधर है तो एक दीवार इधर भी होगा, तो 2 से गुना कर दिया गया है। और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा गौर से, यदि इसी को बढ़ा लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 से गुना करेंगे, ए हमारा हो गया बी चौड़ाई और हमारा ऊंचाई। तो चौड़ाई से गुना कराएंगे ऊंचाई में, लेकिन कै गो है तो 2 गो है, तो 2 सतह क्या होंगे, एक दीवार इधर और प्लस करेंगे। अब जोड़ना है, अब दीवार निकालना, तो देखिए एक दीवार ऐसे आपको दिख रहा होगा, इस सामने का आपको दिख रहा होगा पोर्शन जो ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे देखिएगा तो एक ऐसे मिलेगा एक ऐसे। तो इसमें क्या क्या शामिल है सर, तो देखिए ऐसे जो शामिल गया है, ऐसे देखिएगा नीचे तो एल है, देखिएगा गौर से, जो ऐसे गया क्या है, एल है। और ऐसे जब इसको मिटा दें हम फिलहाल, देखिए अब अगर जो मिटा कर दिखावे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कौन कौन शामिल रह गया है। इस दीवार में केवल शामिल है एल और शामिल कौन है, एच। तो एल एच शामिल है तो एल एच लिख देंगे। और कितना से गुना करेंगे सर, 2 से, क्यों, क्योंकि 2 से तो एक सतह उधर भी तो होगा। देखिए यदि इसको हम ऐसे बना लें और ऐसे बना देते हैं, देखिए आपको एक सतह और दिख रहा होगा, तो एक दीवार इस तरफ है तो उस दीवार का भी क्या लिखेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। और इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, देखिए एच दोनों में शामिल है तो इसको लिखेंगे 2h और इंटू 2 तो दोनों में है तो 2 कॉमन निकाल दिए, एच भी दोनों में तो एच निकाल दिए। अब बच गया क्या चीज़, एल प्लस बी, तो एल इसमें निकाल दिए तो एल बचा प्लस, और इसमें क्या बच गया, बी, तो एल प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बना क्या चीज़, यानी घनाभ के कमरा के बोलेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। इसके अलावा और आपका जो है फॉर्मूला तो नहीं बनता है, इसके अलावा फॉर्मूला बाकी जो है आएगा तो बना लीजिएगा। इतना फॉर्मूला हो गया, इसी से जो है आपको मैथ जो है क्लियर होंगे। और अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इसका जो है अभी फॉर्मूला समझा दिए हैं, और आगे क्लास में हम इसका कैसे मैथ रहता है, कैसे दिया गया रहता है, उसका हम टाइप करवा देंगे ताकि आपको जो है रूल लगाना आ जाएगा और कैसे बनाए जाते हैं घन और घनाभ के मैथ। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, बाय। अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो, बाय।